नागरिक बनना यूपीएससी एग्ज़ाम निकालने से भी ज़्यादा कठिन है। ये स्टेटमेंट आपने अक्सर मैग्सेसे अवार्ड विनर रवीश कुमार के मुंह से सुनी होगी। मेरा बोलने का अंदाज भी कुछ वैसा ही हो गया उनकी मिमिक्री करते करते, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी। सिटीजन गोल्स के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। पहले एपिसोड में हमने बात की थी डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी सिर्फ कागज़ पर नहीं रहनी चाहिए, डेमोक्रेसी के जो सही मायने हैं उस तरीके से वो फॉलो होनी चाहिए, जिसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम जो सिटीजन्स हैं उन मुद्दों की बात करें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जुडिशरी की। हमारे जस्टिस सिस्टम के बारे में एक मान्यता जो है वो ये है कि यहाँ पे फैसले बहुत लेट होते हैं। काफ़ी केसेस में व्यक्ति की उम्र कट जाती है या उसकी मृत्यु तक हो जाती है, तब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता, और ये बात में काफ़ी सच्चाई भी है। इनफैक्ट अगर हम बात करें आज के टाइम में भी लगभग 4 करोड़ ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग है हमारे कोर्ट्स के जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनमें। ऑफकोर्स ज़्यादातर केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे पेंडिंग है, लेकिन हाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी काफ़ी सब्सटैंशियल अमाउंट में केसेस पेंडिंग है। इसी वजह से लोगों का जो विश्वास है वो जुडिशरी सिस्टम से हट जाता है और लोग तलाश करते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की या एक्स्ट्रा जुडिशियल वेज की इंसाफ पाने के लिए। इसके एग्जांपल्स ये हैं कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पुलिस है वही एनकाउंटर कर दे, वही क्रिमिनल को वहाँ के वहाँ मार दे ताकि जो पीड़ित है उसको इंसाफ मिल जाए, या फिर लोग मानते हैं कि वो खुद से ही इंसाफ कर दे ताकि स्पीडी जस्टिस कम से कम मिल पाए। ये चीज़ कितनी गलत हो सकती है, किस लेवल पे बैकफायर कर सकती है, चलो कुछ एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। लगभग 2-2.5 साल पहले 4 रेप एक्यूज्ड को मारा गया था हैदराबाद पुलिस द्वारा। इनके ऊपर ऑफ कोर्स रेप का एक्यूजिशन था, लेकिन इनका एनकाउंटर किया गया था। अब एनकाउंटर्स सिर्फ इस केस में नहीं, कई केसेस में हो चुके हैं। इवन लास्ट ईयर विकास दुबे का भी एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया था, और यूपी में ये घटनाएं काफ़ी कॉमन रहती हैं कि क्रिमिनल्स को वहीं के वहीं ठोक दिया जाता है। ये ठोकने का जो कल्चर है, ये जो पुलिस की तरफ से इंसाफ करने का कल्चर है, ये बहुत बैकफायर कर सकता है। पहले वाले केस में जहाँ पे मैंने बोला रेप एक्यूज्ड को मारा गया था, आप सोच लीजिए अगर उनमें से कोई एक भी व्यक्ति जिसको सिर्फ फंसाया गया हो वो एक्चुअली में उसने रेप में इन्वॉल्वमेंट उसका ना हुआ हो, तो क्या उसके और उसके परिवार वालों के साथ गलत नहीं हुआ। दूसरा केस यहाँ पे मैंने विकास दुबे का लिया। विकास दुबे का एनकाउंटर भी कितना गलत है, क्योंकि विकास दुबे एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ज़रूर था, लेकिन अगर उससे पूछताछ की जाती तो बहुत सारे क्राइम्स में जो उसका इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में पता लगता, लेकिन उससे पहले ही उसको मार दिया गया, उसका एनकाउंटर किया गया। इसके अलावा लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे कोई रेप करता है तो हम सुनते हैं कि काफ़ी अरब कंट्रीज़ में जो रेप करता है उसको उसके हाथ या पैर काट दिए जाते हैं, या किसी कंट्री में उस इंसान को मार ही दिया जाता है। हम भी ऐसा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। आप सोचिए अगर किसी ने गलत एक्यूजेशन डाला कि क्योंकि हमारी कंट्री में कुछ एग्जांपल ऐसे आ भी चुके हैं कि किसी लड़की ने बोला इस लड़के ने मेरे साथ बदतमीज़ी की या कुछ थ्रेटन किया या रेप करने की कोशिश की या किया, तो हम सिर्फ उस स्पीच के ऊपर अगर फैसला सुना दे और जनता अपने आप से फैसला सुना दे, तो इससे कितना गलत भी हो सकता है, कितना नुकसान भी हो सकता है। आप नॉर्मली देखते हैं कि किसी ने बोल दिया कि ये चोर चोर चोर, इतने चिल्लाने से ही काफ़ी भीड़ आ जाती है, उस इंसान को मार देती है। क्या पलगढ़ का इंसिडेंट हमें ये सीख नहीं देता? पलगढ़ में 2 साधुओं को लास्ट ईयर मारा गया था इस एक्यूजेशन में कि उन्होंने शायद कुछ बच्चों को किडनैप किया था या कुछ ऐसा गलत काम किया था। तो 200 लोग आते हैं, इन साधुओं की हत्या कर देते हैं। उसको हम गलत मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो साधु है? नहीं, हम उसको इसलिए गलत मानते हैं क्योंकि ये इंसाफ नहीं है। मॉब जस्टिस इज़ नॉट जस्टिस। सज़ा सुनाना और इंसाफ करना ये जुडिशरी का काम होना चाहिए, ना ही पुलिस का, ना ही आम लोगों का। अनफॉर्चुनेटली हम पिछले कुछ सालों में दबंग और सिंघम जैसे जब हम करेक्टर मूवीज़ में देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ इंसाफ तो जल्दी होना चाहिए, लेकिन जल्दी इंसाफ के चक्कर में आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना कर दे, इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए।
होना ये चाहिए कि हम अपने जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले मैंने जो आपको फैक्ट बताया कि हमारी कंट्री में 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अगर केसेस पेंडिंग है तो इट मीन्स वी नीड मोर मैन पावर। हमें ज़्यादा कोर्ट्स चाहिए, हमें ज़्यादा नंबर ऑफ जजेस चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम से डील कर सकें। इसके अलावा अगर हमें स्पीडी जस्टिस ही चाहिए तो हम मोर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अपनी ही कंट्री में बनाएं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, वो हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर रहकर ही वो काम हो रहा होगा। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम जुडिशियल सिस्टम के अंदर रहकर कैसे स्पीडी जस्टिस कर सकते हैं, कैसे हम इंसाफ क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगा कि जस्टिस जो होता है वो एक आइडियल होता है, आइडियल होता है, आदर्श होता है, और किसी भी आदर्श तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप ये समझे कि किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, किसी के प्रियजन को का अगर मर्डर हुआ है, तो हम उसके जिसने वो मर्डर किया उसको हम फांसी भी दे देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या उस पर्सन को पूरी तरह से जस्टिस मिल गया या उसकी फैमिली को पूरी तरह से जस्टिस मिल गया? जिसके साथ गलत हुआ है, जिसका कोई प्रियजन गया है, उसके साथ तो कभी इंसाफ हो ही नहीं सकता। हमारे जुडिशियल सिस्टम का मकसद होता है कि उस नुकसान को थोड़ा कम कर दे या उसकी थोड़ी भरपाई कर दे। पूरी तरह से जस्टिस तो कभी किसी को मिल ही नहीं सकता जिसके साथ बहुत गलत हुआ है। तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी यही कोशिश रहती है कि थोड़ा बहुत इंसाफ उस पर्सन के साथ कर दे। इसके लिए हमें कई बार ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो डिपेंड करता है एविडेंस के ऊपर। और हमारा जुडिशियल सिस्टम ये कहता है जब तक किसी के अगेंस्ट एविडेंस नहीं मिलता वो पर्सन इनोसेंट है। कुछ कंट्रीज़ में, यूएस जैसी कंट्रीज़ में जुडिशियल सिस्टम ऑपोजिट वे में एक्ट करता है, जहाँ पे कहा जाता है कि अनलेस यू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट तब तक आप गिल्टी हो। तो उसके भी नुकसान बहुत है, उसके बारे में हम कभी और किसी वीडियो में डिस्कशन कर सकते हैं। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है हमें उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना है, और उसमें काफ़ी हद तक हम इंसाफ ढूंढने की, खोजने की कोशिश करते हैं। उसमें टाइम ज़रूर लग सकता है, उसके अंदर करप्शन ज़रूर हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जुडिशरी को ही स्ट्रॉन्ग बनाने की सोचें। हम पुलिस या जो मॉब है, भीड़ है, उससे इंसाफ की उम्मीद ना करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप या आपके इस टॉपिक के बारे में क्या ओपिनियंस है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगा उस पर हम और ज़्यादा डिस्कशन कर सकें। और सिटीज़न गोल्स की ये जो सीरीज़ है इसमें हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आपके पास भी कोई टॉपिक हो जिस पे हम बात कर सकते हैं, आप मुझे वो सजेस्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।